बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। कांग्रेस के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा वर्षों से एक ही बात बोलती आई हैं कि भारतीय महिलाओं को इंतजार करने का वक्त नहीं है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। I demand the immediate implementation of the Women's Reservation Bill. We, the women of India, have no more time to waste. ठीक है, मान लिया। अब एक आसान सा सवाल है, जब उनकी अपनी पार्टी को अपनी मर्जी से टिकट लिस्ट बनानी थी 2024 के आम चुनाव में, तब प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के अंदर क्या डिमांड की? क्या उन्होंने कहा कि कांग्रेस 33% महिलाओं को टिकट दे? इसका जवाब है 2024 में कांग्रेस ने सिर्फ 41 महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया, दैट इज 13%। कांग्रेस से सिर्फ 13 महिलाएं लोकसभा पहुंची। जो पार्टी संविधान से 33% मांग रही है वो अपनी पार्टी लिस्ट पर 13% पर अटकी है, और किसी ने उस पार्टी के अंदर ये 33% डिमांड नहीं की, ना प्रियंका ने, ना राहुल ने, ना सोनिया ने। पार्टी जो बैलेट बॉक्स पर महिलाओं को किनारे करती है वो संसद में बीजेपी को महिला अधिकार का भाषण दे रही है। ये वो डबल स्पीक है जिसके लिए हिंदी में एक ही शब्द है, पाखंड। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। तो 2023 में एसपी का रुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने रखा था। उन्होंने बिल को फ्लॉड बताया था क्योंकि उसमें ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। 2026 में एसपी चीफ अखिलेश यादव का रुख क्या है, उनके शब्द सुनिए। 2011 की तो बनाना आसान है, लेकिन जब 2026 के बाद जो सेंसस होगा वो तो नया सेंसस होगा, क्योंकि लागू अभी नहीं होगा, लागू होगा 29 में। तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दीबाजी क्या है इनको? दोनों आपत्तियां ध्यान से देखिए। 2023 में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं है इसलिए बिल फ्लॉड है। 2026 में सेंसस नया आ रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों? दो अलग ऑब्जेक्शंस, 3 साल का फासला, लेकिन एक ही मकसद, दैट इज डिले। पहले कहा फ्लॉड है, अब कहा रश्ड है, कल कहेंगे कंसेंसस नहीं बना, परसों कहेंगे पोस्ट इलेक्शन देखेंगे। ये वही 27 साल पुराना टूल किट है, सिर्फ आरोप का वर्डिंग बदलता है, असली गोल वही रहता है। अब जरा रुकिए और एक अब तस्वीर देखिए। 2024 की 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिला सांसद हैं। 543 सीटों में से यह 13.6% है, यानी भारत की आधी आबादी। लोकसभा में 13.6% प्रतिनिधित्व। यही वो गैप है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बंद करने के लिए बनाया गया था। 2023 में बिल पास हुआ, लेकिन एक कैच थी, रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब सेंसस और डिलिमिटेशन पूरा हो। सेंसस 2026 के रिजल्ट 2027 से पहले नहीं, डिलिमिटेशन में एक और साल था, यानी 2029 का चुनाव भी बिना महिला आरक्षण के होता, शायद 2034 भी, और 9 साल का इंतजार, जबकि अधिनियम पहले ही पास हो चुका था। 16 अप्रैल का सत्र इसी देरी को खत्म करने के लिए है।